सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एरे। एरे बेसिकली इज अ काइंड ऑफ लिस्ट it is a kind of list which store value of same data type। ठीक है। जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ वन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक। जो नॉर्मल वेरिएबल होता है ना, नॉर्मल वेरिएबल कैन ओनली स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है। when we need to store multiple or many value, then we use array। ठीक है। array can be 1D and 2D या मल्टी डायमेंशन। 1D का मतलब होता है 1D means 1D means one column and many rows। ये इस तरह हो सकता है। ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे 1D array। ओके, ये कुछ पॉइंट हो गए। एरे, अच्छा, एरे will have name of array, जैसे वेरिएबल होता है नेम ऑफ एरे एंड इंडेक्स। इंडेक्स is used to show position of value, like यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट का एरे का ये फाइनाइट साइज होता है। एक सेकंड होल्ड। एरे का जो साइज होता है फाइनाइट होता है। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। फर्दर में यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, एरे साइज इज फाइनाइट। ठीक है। एरे के अंदर एरे विल हैव लोअर बाउंड वैल्यू of index and upper bound of index। ठीक है। तो डेटा जिस पोजीशन पे होगा, डेटा और वैल्यूज are stored in an array can be accessed
वाया इंडेक्स। ओके, इसको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे वन डी एरे की बात करते हैं। जैसे यहाँ 1 स्टोर है, 20 स्टोर है, 10 स्टोर है, 40 है, 30 है, 50 है। ठीक है, तो ये जो 120 ये क्या है, एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, वैल्यूज भी कहते हैं, डेटा भी कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, हर एक, अच्छा, हर एलिमेंट का एक पोजीशन नंबर होगा। फर्स्ट कर लिए हम कहते हैं जी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसको इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। और ये जो 6 है, इंडेक्स, तो ये होता है अपर बाउंड। ठीक है, एरे का अपना एक नाम हो सकता है, जैसे फर्स्ट कर इसको हम नाम देते हैं नंबर्स। ठीक है, ओके, एरे को अगर एक्सेस करना है तो हम पहले एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखेंगे। फर्स्ट को मैंने 4 लिखा, तो 4 इक्वल टू 10 है। ठीक है, नंबर इज द नेम ऑफ एरे, 4 is the index of array, and 10 is the value which is stored right now। ये stored है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कर ले हमने, ये जगह खाली है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं इन सिंपल वे। ये नंबर आपने एरे का नाम लिखा, उसका इंडेक्स नंबर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट कर ले 2, और यहाँ पे हमने 60 को स्टोर कराना है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर एरे। क्वेश्चन है हाउ टू डिक्लेयर एरे। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर जो कीवर्ड है वो लिखेंगे, ये कैपिटल में होगा। ठीक है, फिर नेम ऑफ एरे लिखेंगे, जैसे इस केस में हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलन आएगा। ठीक है, फिर आपने कैपिटल में एरे लिखना है, एरे। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, और सबसे पहले लोअर बाउंड, कॉलन, अपर बाउंड पर, ये आपने एज इंटीजर लिख सकते हो, ऑफ इंटीजर लिख सकते हो, यहाँ खाली इधर। चलो एज इंटीजर लिख लेते हैं, एज डेटा टाइप लिखना जरूरी। चलो डेटा टाइप लिखना जरूरी है। ठीक है, डिक्लेयर आएगा, एरे का नाम आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, ये कॉलन है, दो नुक्ते इसको मैं ऐसे बनाते हैं। फिर एरे लिखेंगे, फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड लिखेंगे। ये कॉलन है बीच में, ये रेंज डिफाइन करता है एज इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप बताना जरूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैसेज मैसेज करो। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अगर एरे में
कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे जैसे जैसे इनपुट वेरिएबल करते थे ना, इनपुट और वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, ये कैपिटल में आएगा क्योंकि कीवर्ड है। आगे आपने एरे का नाम नाम लिखना है, इनपुट नंबर, और स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन नंबर, जैसे 5, फिर पोजीशन में जो भी इनपुट करना है वो वहाँ पे इनपुट हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट, टू स्टोर, क्योंकि एरे में मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, यानी मैनी टाइम होती हैं। टू स्टोर वैल्यू in an array we use for loop। फॉर लूप क्यों यूज करते हैं? बेसिकली क्योंकि एरे का साइज फिक्स होता है और फॉर लूप का भी साइज फिक्स होता है, तो नॉर्मली हम एरे को फॉर लूप से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक एरे में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा टू इंसर्ट द वैल्यू, और अगर एरे से वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो फिर सेकेंड टाइम आपको अनदर लूप यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि जितना एरे का साइज है उतने नंबर ऑफ इनपुट आप नहीं कर सकते। अगर एरे का साइज 1000 है तो आप 1000 टाइम इनपुट लिखना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लूप को यूज करें। अब फर्ज करो जैसे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 500 एलिमेंट्स and store names in array। अच्छा ठीक है, इसी में मैसेज कर दिया करो ना। ओके, व्हाइट बोर्ड, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा ना, तो वीडियो देख लेना अभी, ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा कि एरे के अंदर अगर आपने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो यू नीड टू यूज फॉर लूप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ यू वांट टू स्टोर एलिमेंट इन एन एरे देन यूज लूप, और लूप नॉर्मली क्या होगा? फॉर लूप। ठीक है, बाकी लूप यूज हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ 500 एलिमेंट एंड स्टोर names in the array which will be input by user। Now see how to do that। ओके, सबसे पहले आप कीवर्ड यूज करेंगे डिक्लेयर, उसके बाद आपने एरे का नाम, फर्स्ट कॉलम हमने नेम्स रखा हुआ है, कॉलन, ये एरे आप लिखेंगे, ये कैपिटल होना चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर आपने रेंज डिफाइन कर दी 1 या लोअर बाउंड और अपर बाउंड 500।
एज इंटीजर। उसके बाद आपने फॉर लिखना है, क्योंकि 500 एलिमेंट है तो लूप के थ्रू होंगे। यहाँ पे आप एरे का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 500। ठीक है, अब आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। आई लेस देन 500 है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने कमांड लिखी होगी इनपुट। इनपुट लिख सकते हैं, रीड लिख सकते हैं। यहाँ पे एरे का नाम आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा आई। अब आई क्यों लिखा, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये एरे फर्स्ट कर यहाँ पे एक एरे है। एरे ऑपरेट होता है थ्रू लूप। तो जो लूप का वेरिएबल होगा, जो भी लूप के वेरिएबल करना, वही आपने यहाँ पे लिखना। यहाँ पे तो ये फर्स्ट करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो इंडेक्स, क्योंकि एरे ऑपरेट होता है लूप के थ्रू, तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी, जो जो लूप की फर्स्ट वैल्यू होगी, वही इसके इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पहले स्टोर होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट 50 डाल, तो लूप की पोजीशन चेंज होती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट आई, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड फॉर। ठीक है, तो लूप की वैल्यू चेंज होगी तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ वैल्यू इनपुट हो जाएगी सेकंड एलिमेंट पे 60। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट आई लिखा हो, लूप की वैल्यू चेंज होगी, क्या यहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 70। इस तरह जो आपने लूप का साइज, बेसिकली जो एरे का साइज होगा वही बेसिकली आपके लूप का साइज होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एरे जो लूप की वैल्यू होगी फर्स्ट, वही एरे की वैल्यू होगी, वही एरे का इंडेक्स होगा। तो लूप एरे इज ऑपरेटेड बाय इंडेक्स एंड इंडेक्स इज ऑपरेटेड बाय लूप। ठीक है, इस तरह लिंक बनता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, मैसेज करो। यस, इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम तो पर्टिकुलर डेटा, पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था कि हमने यूजर के थ्रू इनपुट करवाया एरे के अंदर। अब हमने एरे के हर एलिमेंट पे एक ही तरह का डेटा इनपुट करना है। फर्स्ट करें योर नेम। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं जी, क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट एन एरे of 100 element and store your name like Aman in all elements. Okay, एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, पर्सनल नेम ही रख देते हैं, नेम्स ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख लें, सबसे पहले वही मेथड कि आप डिक्लेयर करेंगे एरे को। यहाँ पे हम नेम ऑफ स्टूडेंट, एरे का नाम लिख देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लंबा हो गया नाम। यहाँ पे कॉलन, फिर आपने एरे लिखना है कैपिटल में और ब्रैकेट में लिखना है 1
लोअर बाउंड और अपर बाउंड एज कर देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है ना, फिर हमने डेटा स्ट्रिंग रखी। उसके बाद आप लूप चलाएंगे फॉर I इक्वल टू 1 to 100। यहाँ पे एरे का नाम आएगा, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू डालनी है। देख लो कैसे करेंगे। एरे का नाम है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे आई आ जाएगा, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे होगा ना सेम यहाँ पे आ जाएगा। लूप की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इंडेक्स एरे की इंडेक्स स्टेट चेंज होता रहेगा। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे आप लिख देंगे अमान। अब 100 एरे का साइज 100 है, तो एवरी एलिमेंट हर हर इंडेक्स पे अमान स्टोर हो जाए। ये मेथड है हाउ टू स्टोर फिक्स वैल्यू। यहाँ पे नेक्स्ट आई और एंड फॉर हो जाए। इज दिस क्लियर?